Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 7th, chapter number 1 and chapter name is Integers। आज हम इस Integers चैप्टर के पार्ट 9 देखेंगे जिसमें कि हम आगे के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 का ये क्वेश्चन है जो कि पेज नंबर 21 में बुक में आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इसको हमको वेरीफाई करना है क्योंकि इसमें LHS और RHS दोनों हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए हमको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले हमको लेफ्ट हैंड साइड लेना है। ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू LHS कितना है 18 इंटू 7 प्लस -3। ठीक है, तो 18 इंटू 7 प्लस -3 हमने लिख दिया। अब 18 एज इट इज रहेगा इंटू, अब देखिए यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ पर कि प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो हमने कौन सा साइन लगाया यहाँ पर माइनस, और 3 को एज इट इज हमने लिख दिया। ठीक है, ये 18 एज इट इज है इनटू, अब फिर से देखिए ये 7 के सामने कोई भी साइन नहीं यानी कि प्लस में होगा, और ये माइनस में है तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो 7 - 3 क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब हमको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 18 इंटू 4, तो 18 4 सा कितना होगा 72। ठीक है, अब वैसे ही हमको RHS भी इसका निकालना है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को हमने लिख दिया एज इट इज जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 18 इंटू 7, 18 7 जा कितना होते हैं 126। ठीक है, ये आप जानते हैं 18 के टेबल से आप देख सकते हैं 18 7 जा 126 प्लस, अब फिर से यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना है, तो 18 3 जा कितने होंगे 54। अब यहाँ प्लस का साइन है 18 के सामने और यहाँ माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो हमने माइनस का साइन लगा। ठीक है, तो 126 प्लस, अब ये प्लस और माइनस, ठीक है, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, यानी कि इन दोनों को हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 126 माइनस 54 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन यहाँ पर प्लस में है इसलिए ये भी प्लस में ही आएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों को चेक कीजिए, यहाँ पर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू है, दोनों क्या है, इक्वल है, 72 आएगी दोनों की वैल्यू, यानी कि दोनों जो है इक्वल हो गए। अब इक्वल हो गए इसलिए क्या हुआ, हमारा जो ये क्वेश्चन जो था वो जो है वेरीफाई हो गया। हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये दोनों इक्वल आ गए। अब बी पार्ट है इसका, देखिए ए हमने देख लिया, बी में क्या है, इससे भी वैसे ही हमको सॉल्व करना है, LHS RHS दोनों का इक्वल आते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखते हैं हम इसका, LHS सबसे पहले हमने लिए -21 इंटू -4 प्लस -6, जैसे यहाँ पर दिया हमने CMS LHS को हमने लिख दिया। ठीक है, देखो -21 ये जो है एज इट इज रहेगा, इंटू ब्रैकेट को इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर -4 -6, यानी कि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो हम 4 और 6 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब दोनों को हमने ऐड किया 10 आया, लेकिन ग्रेटर नंबर इसमें क्या है 6 है और इसकी साइन क्या है माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तो सिंपली आप 21 और 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 10 जा कितना होगा 210। ठीक है, अब यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, लेकिन जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रेटर नंबर का साइन हम नहीं देखते, यानी कि मल्टीप्लाई में सीधे जो इसका साइन आएगा माइनस माइनस प्लस हो रहा है, यानी कि प्लस साइन आ रहा है तो हम सीधे इसमें प्लस लिखेंगे। ठीक है, अब RHS देखते हैं, ये RHS हमारे पास है, इसको हमने नोट किया, तो यहाँ पर -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6, ये हमारे पास है। अब इसमें यहाँ से देखिए इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 21 इंटू 4 कितना हो जाएगा 84, और फिर माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो ये 84 किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। ठीक है, फिर प्लस इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 21 6 जा कितना होगा 126। ठीक है, अब फिर से माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो ये भी प्लस में आ गया। अब जब दोनों के बीच में क्या है, प्लस का साइन है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे कितना आएगा 210। अब देखिए यहाँ भी 210 है, यहाँ भी 210 है, यानी कि LHS RHS दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर था, सॉरी ये क्वेश्चन जो था वो जो है हमारा वेरीफाई हो गया।
ठीक है, ये बी पार्ट का जो क्वेश्चन था वो वेरीफाई हो गया। ठीक है, दोनों जो है LHS और RHS दोनों साइड इक्वल आ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए फर्स्ट इसमें फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू, यानी कि जब -1 और a का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इक्वल टू। ठीक है, क्या मिलेगा हमको देखना है। तो सॉल्यूशन में देखिए एज पर द क्वेश्चन देयर विल बी द 3 केसेस पॉसिबल बिकॉज वी कैन डिवाइड नंबर लाइन अमंग नेगेटिव नंबर या नेगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। हम जानते हैं इंटीजर में क्या होता है, एक तो नेगेटिव होता है, जीरो होता है, पॉजिटिव होता है। तो 3 केसेस इसमें बन जाएंगे, एक नेगेटिव के लिए, एक जीरो के लिए, एक पॉजिटिव के लिए। तो सबसे पहला केस हम देखते हैं फर्स्ट केस में, व्हेन ए इज एनी नेगेटिव इंटीजर। जब ए नेगेटिव होगा तब क्या होगा, दैट इज द -a। ठीक है, ए को हमने क्या लिया, -a लिया क्योंकि नेगेटिव इंटीजर कह रहे हैं। ठीक है, तो देन अब हमको क्या करना है, -1 और a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a की जगह हमने नेगेटिव इंटीजर लिया यानी कि -a ले लिया, तो -1 इंटू -a। तो अब किसी भी नंबर का अगर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो हम जानते हैं वो नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आते, यानी कि यहाँ पर a है तो a का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a ही आएगा। ठीक है, अब साइन को देखते हैं, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो ये एक इसमें रहेगा, प्लस में रहेगा। क्लियर। अब केस सेकंड देखते हैं, व्हेन a इज 0। ठीक है, सेकंड कंडीशन, पहले हमने नेगेटिव ले लिया, अब लेंगे 0। ठीक है, तो 0 हम ले रहे हैं, तो 0 में क्या होगा, -1 इंटू a की जगह क्या रख दिया हमने, 0। अब जानते हैं किसी भी नंबर का अगर 0 से मल्टीप्लाई हो तो वो 0 ही आता है। ठीक है, तो 0 से -1 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 आ गया। क्लियर। अब केस नंबर 3 में आते हैं, व्हेन a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। पहले नेगेटिव लिए, फिर 0 लिए, अब पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर दैट इज a, मतलब a जो है हमको उसको a ही ले रहे हैं, इसके सामने प्लस का ही साइन है। ठीक है, देन -1 इंटू a। ठीक है, तो मैंने अभी बताया जब किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उतना ही आएगा, यानी कि a इंटू 1 कितना आएगा, a आएगा। लेकिन साइन इसका अगर देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन था जिसमें हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, अब इसी का अब ये प्रॉब्लम जो है क्या बोल रहा है, द पॉसिबल आंसर आर a, 0 एंड -a, यानी कि a आया, फिर 0 आया, फिर -a आया। ठीक है, अब देखते हैं इसी का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड नंबर, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। ठीक है, क्या बोले, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज, यानी कि ये जो है प्रोडक्ट ऑलरेडी हमको गिवन है, -22 ये प्रोडक्ट है, ये b दिया है यहाँ पर 37 और c दिया है 0, ये सारे प्रोडक्ट है। तो हमको क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द इंटीजर, तो वो ऐसा कौन सा इंटीजर होगा जिसको हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट जो है, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो है वो -2 आएगा, -22 आएगा। ठीक है, वैसे ही कौन से इंटीजर होंगे जिसका -1 से मल्टीप्लाई करने पर 37 आएगा। ठीक है, या ऐसा कौन सा इंटीजर है जिससे -1 से मल्टीप्लाई करने पर उसका आंसर 0 आएगा, ये हमको देखना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, a के लिए देखते हैं, तो इसमें -22 है। ठीक है, -22 हमको लाना है, ये -22। ठीक है, अब इस -1 में किसका मल्टीप्लाई, ये -1 हो गया, अब इसमें हमने किसका मल्टीप्लाई किया, 22 का। क्यों 22 का मल्टीप्लाई किए, क्योंकि ये नंबर किस में दिख रहा है हमको, नेगेटिव में। ठीक है, अब ये बताइए माइनस कब आते हैं, माइनस कब आएंगे, देखिए जब हम माइनस कौन से कंडीशन में आएंगे, जब हम या तो प्लस ले रहे हैं और माइनस ले रहे हैं, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है, और या फिर हम ले रहे हैं माइनस प्लस, तो माइनस प्लस लेंगे तो भी क्या होगा, माइनस होगा। यानी कि हमारे पास ये 2 कंडीशन है। ठीक है, ये 2 कंडीशन है जिसमें क्या आता है, हमारे पास माइनस आते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही बात। तो हमको क्या लाना है, माइनस में लाना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला कोई भी एक नंबर माइनस में होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास 1 माइनस में है, ये माइनस में हुआ, तो एक नंबर किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमको 22 लाना है, तो 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 22 आएगा, 1 में हम 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा, और प्लस का साइन यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि प्लस माइनस क्या होंगे, रिजल्ट आएगा इसका माइनस। ठीक है, ये वाला कंडीशन हम इसमें लगाए हैं। क्लियर, ये कंडीशन देखो, -1 यहाँ पर है, 1 जो है माइनस में है, 22 प्लस में है, और रिजल्ट किस में मिला, माइनस में मिला। ठीक है, सेकंड के लिए वैसे ही अगर हम देखें यहाँ पर तो हमको क्या मिलेगा, देखिए सेकंड के लिए
इसमें -37 इंटू -1 ये हमने लिया। क्यों लिया? हमको पॉजिटिव में लाना है, कितना? 37 लाना है। ठीक है, ओवरऑल 37 हमको लाना है। तो हमारे पास -1 यहाँ पर ऑलरेडी है। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करें? हमको प्लस में चाहिए। ठीक है, तो क्या कंडीशन हो सकता है? देखिए कंडीशन क्या हो सकता है इसमें। देखिए हमको पॉजिटिव में लाना है, यानी कि हमको प्लस में लाना है। तो प्लस कब हो सकता है? जब दोनों नंबर या तो प्लस में हो। ठीक है, दोनों नंबर जब प्लस में हो तब उसका प्लस में आ सकता है, या दोनों नंबर माइनस में हो तो भी क्या आ सकता है? प्लस में आ सकता है। ठीक है, ये कंडीशन होगा। तो अब एक नंबर तो माइनस है। ठीक है, एक नंबर जब माइनस है तो यहाँ पर एक नंबर माइनस होने के कारण दूसरा नंबर भी माइनस होना चाहिए, तभी प्लस होगा। तो इसलिए हम 37 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो भी माइनस साइन के साथ, तभी माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। और कितना आएगा? 37 आएगा, जो कि हमको लाना था। ठीक है, इसलिए हमने -1 में किसका मल्टीप्लाई किया? -37 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और ये वाला अगर पार्ट हम देखें इसमें, तो यहाँ क्या है? -1 का हम किससे मल्टीप्लाई करें? सीधे से देखें, हमको क्या लाना है? 0 लाना है। तो -1 में हम सीधे से 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी वो क्या हो जाएगा? 0 ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी कि किसी भी नंबर का अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 आ जाता है। तो हमको 0 लाना है, तो -1 का मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे। ठीक है, तो ये 0 आ गया। क्लियर? अब इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 का पेज नंबर 21 में आपको बुक में मिल जाएंगे। इसके कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये जो क्वेश्चन है आपको मल्टीप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई ऑफ इंटीजर्स। तो ये जो है हमने पहले भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर के बारे में बता चुका है पहले के वीडियोस में। ठीक है, तो आप वीडियोस को एक बार देखिए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए कि हमने क्या बताया था, और उसी पे बेस्ड जो है ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, सिंपली जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम इंटीजर का, वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, और अभी जो हमने बताया क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बताया, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।